नाज़रीन, जुनून के साथ आपका मेज़बान हैदर अली हाज़िर खिदमत। नाज़रीन, आज आपको दिखाते हैं अदाकार बबरिक शाह का घर। आज हम उनके घर के पास मौजूद हैं, घर के बाहर मौजूद हैं। ये जैसा कि मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये बबरिक शाह साहब का घर है। यहाँ पर वो काफ़ी साल से रह रहे हैं, इंडस्ट्री से वो काफ़ी सालों से दूर हैं, ना कोई ड्रामा कर रहे हैं, ना फ़िल्म शूट कर रहे हैं। हालांकि इनको फ़िल्म के हवाले से सबसे बड़ा अवार्ड भी दिया जा चुका है, जो 13 साल पहले इनको दिया गया था। इनके हवाले से इनका कहना है कि मैं सिर्फ अब कंप्यूटर पे ऑनलाइन वर्क कर रहा हूँ और ये फ़िल्मों, ड्रामों और शूटिंग वगैरह का काम इसलिए छोड़ा है। इन्होंने ये नहीं कहा कि मैंने किनारा कशी की, बल्कि इनका यही कहना है कि कोई प्रोड्यूसर, कोई डायरेक्टर मुझसे रब्ता नहीं कर रहा। यानी कि जैसा कि आप सब जानते होंगे कि पाकिस्तान में टैलेंट को आगे किस तरह लाया जाता है। आजकल डांस करने वालों को आगे लाया जाता है, इस तरह के टैलेंट को आगे नहीं लाया जाता। आप ये उनका घर देख रहे होंगे कि माशाल्लाह कितना बड़ा घर है। यहाँ पर उनके जो 4 बच्चे थे, एक बच्चा जो उनका वफ़ात पा चुका है, अब उनके 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे, यानी कि उनकी वालदा भी जैसा कि बहुत से गहरे सदमे से गुज़र चुकी हैं। वो उनका अब यानी कि कहना है कि बबरिक शाह साहब से अभी बात की, उनका यही कहना है कि उनकी वालदा बहुत बड़े सदमे से गुज़री हैं। अभी आपको एक और चीज़ दिखाते चलें कि जहाँ पर उनके बच्चे की डेथ हुई, वो जगह भी आपको दिखाते चलें कि उनके घर के बिल्कुल सामने वो जगह मौजूद है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि घर से निकला, यहाँ पर आया, ये अब यहाँ पर मिट्टी तो डाल दी गई है। एक और बात आपको बताते चलें कि वो तालाब कहाँ पर मौजूद था। वो तालाब यहाँ पर मौजूद था जिसके अंदर मछलियाँ थी, लेकिन वो गैर कानूनी था। गैर कानूनी किस तरह से था? उसकी हाइट 9 फुट थी। अमूमन जितनी हमारी घर की छतें होती हैं, यानी कि अगर उसमें आम एक बड़ा इंसान, यानी कि मेरे जितना बंदा भी अगर कोई गिर जाए तो वो उससे बच नहीं सकता, इतना गहरा वो था। लेकिन उसमें उनका 4 साला बच्चा गिरा, लेकिन गिरने के बाद उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। इस एक्वाफोनिक पाउंड के मालिक को इस पाउंड के मालिक के ऊपर उन्होंने कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की। हालांकि उनको बहुत बड़े दिल से उनको माफ़ किया और उनका यही कहना था कि इसको अब बंद इसलिए करवाया जा चुका है क्योंकि इसके अंदर कोई और हादसा रुनमा ना हो, कोई और बच्चा इसमें गिरकर अपनी जान की बाजी ना हारे। जैसे कि आप वो पीछे पाइप देख सकते हैं कि वहाँ से पानी आता था। अब ये यहाँ पर इन्होंने और भी मटेरियल फेंक दिया हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इधर पत्थर पड़े हुए हैं। यहाँ पर एक नाली होती थी, यहाँ से पानी यानी कि आगे जाता था, सीवरेज का पानी यहाँ से डिस्चार्ज होता था और वहाँ से एंटर होता था, इन और आउट ये था। और ये जो आप मेरे साथ जगह देख रहे हैं कि ये 9 फुट गहरी थी, जिसके ऊपर अभी बबरिक शाह साहब ये कह रहे थे कि यहाँ 4 मिट्टी के ट्रक फेंके गए हैं। यानी कि इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये कितना गहरा था। इसी के साथ मुझे, मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा। अल्लाह हाफिज़।